वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। लखनऊ इलेक्ट्रिक बसों में कैशलेस व्यवस्था, अब यात्री एटीएम कार्ड से दे सकेंगे किराया। दैनिक यात्री बहुत जल्द एटीएम कार्ड और वॉलेट से भी अपने टिकट का भुगतान कर सकेंगे। नगर बस प्रबंधन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंशा है कि कार्ड से किए जाने वाले भुगतान के कारण न केवल रेलगाड़ी को लेकर आ रही दिक्कत का समाधान होगा, बल्कि अक्सर छुट्टा पैसा न होने की वजह से परिचालक के बीच होने वाली तकरार से भी यात्रियों को राहत मिलेगी। और तो और रेलगाड़ी न होने से लोगों को मजबूरी में अपनी धनराशि छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। यूपी को इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में पहला स्थान, दिख रहा योगी आदित्यनाथ सरकार का काम। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महामारी पर नियंत्रण करने के साथ ही विकास के अन्य कार्यों को भी जारी रखा। गरीब किसान व मजदूरों के साथ दिहाड़ी पर काम कर रहे लोगों के हितों का ध्यान रखने वाले योगी आदित्यनाथ सरकार का काम भी दिख रहा है। आगरा एयरपोर्ट के प्रस्ताव से बरेली को होगा फायदा, प्रदेश सरकार सस्ती उड़ान के लिए 17 जिलों को जोड़ने का काम। आगरा इस साल के अंत तक आधा दर्जन शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू होनी है। इसमें लखनऊ, कानपुर, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर के साथ बरेली शामिल है। इसका प्रस्ताव विमानपत्तन प्राधिकरण को भेजा गया है। सस्ती उड़ान सेवा के तहत उड़ान सेवाएं शुरू की जा रही हैं। हालांकि बरेली एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक विमानपत्तन प्राधिकरण को पहुंचे प्रस्ताव की जानकारी से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रस्ताव आगरा एयरपोर्ट की तरफ से भेजा गया है। योगी सरकार का फैसला, प्रधानों के करीबी ग्राम रोजगार सेवक हटाए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में तैनात ग्राम रोजगार सेवक यदि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के निकटतम संबंधी अथवा परिवार से हैं तो वे हटाए जाएंगे। इन पंचायतों में नए रोजगार सेवक का चयन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने ऐसे ग्राम रोजगार सेवकों को हटाने का निर्देश जिलों के जिलाधिकारी और जिला कार्यक्रम संयोजक को दिया है। यूपी में 800 अभियंताओं की आउटसोर्सिंग के जरिए जल्द होगी भर्ती। यूपी सरकार अब हर घर नल योजना में तेजी लाएगी। इसके लिए 800 अभियंताओं की आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाएगी। इसमें 200 सहायक अभियंता व 600 अवर अभियंता हैं। नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव बना लिया है। सहायक अभियंताओं को 50,000 रूपए महीना व अवर अभियंताओं को 30,000 महीना देने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र सहित 11 राज्यों से आने वाले यात्रियों पर होगी सख्ती, कोविड रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मिलेगी एंट्री। यूपी में कोरोना के नियंत्रण की बनी स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार किसी तरह का मौका नहीं लेना चाहती। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अब कोविड की उच्च पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से आने यात्रियों को प्रदेश में आने पर कोविड रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने का प्रमाण पत्र दिखाने की शर्त रख दी है। इसके तहत अब महाराष्ट्र सहित मणिपुर, मिजोरम, केरल, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग जाने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार के लिए यूपी से 91 शिक्षकों का साक्षात्कार के लिए चयन, प्रयागराज से कोई दावेदार नहीं। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2021 के लिए प्रस्तुतिकरण एवं साक्षात्कार के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से प्रदेश भर से चयनित 91 शिक्षकों शिक्षिकाओं में प्रयागराज से एक भी दावेदार नहीं है। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 25 जुलाई को पत्र के साथ 91 शिक्षकों की सूची भेजी थी। चयन बोर्ड ने जारी किया टीजीटी 2021 का प्रवेश पत्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक 2021 की भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र सोमवार को वेबसाइट www.upsessb.org और www.pariksha.up.nic.in पर जारी कर दिया है। परीक्षा 7 व 8 अगस्त को सभी जिलों में होगी। टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए 11.84 लाख ने किया है आवेदन। पीजीटी के लिए राहत थोड़ी मुश्किल। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता यानी पीजीटी भर्ती की राह प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी से कठिन होने वाली है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शुरू की गई इस भर्ती के लिए लगभग 11.84 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। प्रवक्ता के 2595 पदों के लिए 4.73 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है। लापरवाही से किसी मरीज की मौत से हुई, अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर मरीज को तत्परता से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संबंध में किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं होगी। जरूरतमंद को समय से एम्बुलेंस सेवा प्राप्त न हो तो एम्बुलेंस प्रोवाइडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
लापरवाही के कारण यदि प्रदेश में किसी भी मरीज की मृत्यु हुई हो तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह झेल रहे अपनों का ही गुस्सा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीते कुछ सप्ताह से जो समस्या झेल रहे हैं वो परंपरागत नहीं है। आमतौर पर असंतोष तब देखने को मिलता है जब कोई सरकार किसी तरह के संकट में हो। ऐसी स्थिति में सांसद और विधायक इसलिए अपनी आवाज उठाते हैं ताकि पार्टी को चुनाव में हार का सामना न करना पड़े। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये विद्रोह हार को नजदीक देखकर नहीं है, दरअसल ये जीत की संभावना के चलते है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इस बात में संदेह नहीं कि वो अपने ही कुछ विधायकों के बीच अलोकप्रिय हैं। इसके अलावा समाज के कुछ वर्गों में भी उन्हें लेकर असंतोष है, लेकिन इसका कहीं से भी ये अर्थ नहीं कि कुछ महीने बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार की ओर बढ़ रही है। कल्याण सिंह की हालत नाजुक, सीएम योगी ने एसजीपीजीआई पहुंचकर लिया हालचाल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत अत्यंत नाजुक हो गई है। बताया जा रहा है कि फेफड़ों के बाद उनके गुर्दों में भी इन्फेक्शन फैल गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके लिए अगले 24 घंटे काफी अहम हैं। पिछले कई दिनों से वो वेंटिलेटर पर हैं। इस बीच मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसजीपीजीआई पहुंचकर कल्याण सिंह का हालचाल जाना। इन 3 राज्य के यात्रियों को मिली यूपी सरकार से भारी छूट। महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोविड रिपोर्ट दिखाने के बाद ही यूपी में एंट्री मिलेगी। पर योगी सरकार ने 3 राज्यों गोवा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों को छूट प्रदान की है। वहीं यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य बेहद तेजी के साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने टीकाकरण में भी देश में सबसे अधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाया है। अमित शाह 1 अगस्त को करेंगे विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह विंध्याचल धाम में बनने वाले विंध्य धाम कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। 1 अगस्त को आयोजित शिलान्यास समारोह में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान एक जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी भी उपस्थित रहेंगे। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन से गदगद हुई मायावती, ट्वीट कर कहा दूसरी पार्टी की नींद उड़ गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को साधने के साथ ही दूसरी पार्टीज के वोट बैंक में सेंधमारी की जुगत में लग गए। राजनीतिक पार्टीज का जो रुझान है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि यूपी चुनाव 2022 के केंद्र में 13% ब्राह्मण मतदाता रहने वाले हैं। इसको अपने साथ जोड़ने के सपा और बसपा यूपी के अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, मायावती और अखिलेश को लेकर कही ये बात। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में विकास की गंगा बहने का दावा करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश का 2022 में प्रदेश में सत्ता में आने का सपना मुंगेरी लाल के सपने जैसा होगा। इसके साथ ही मौर्य ने अखिलेश कांग्रेस नेताओं राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये ट्विटर वाले नेता हैं और सिर्फ ट्विटर पर ही राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही सड़क पर आम जनता की मदद के लिए नजर आए, जबकि विपक्षी दलों के सभी नेता गायब रहे। 50,000 से अधिक लोगों को फंसे फ्लैट और जमीन मिलने का रास्ता साफ। 5 शहरों में 7 बिल्डर्स ने दिया संशोधित डीपीआर। हाईटेक टाउनशिप योजनाओं में लोगों की फंसी जमीन और मकान मिलने का रास्ता साफ होने जा रहा है। प्रदेश के 5 शहरों में 7 बिल्डर्स ने संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट संबंधित विकास प्राधिकरणों में जमा कर दिया है। इससे नए और पुराने आवेदकों को मिलाकर करीब 50,000 से अधिक को फायदा मिलेगा। बड़े गुस्से में दिख रहे हो, ठीक है ना सब, पूछने लगी एंकर। बीजेपी नेता के सामने बोले टिकैत, हमें नेता मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। किसान आंदोलन को लेकर रोज टीवी डिबेट्स में राकेश टिकैत बीजेपी नेताओं के साथ डिबेट्स में अपनी बात जोरदार तरीके से रखते नजर आते हैं। कई बार इन डिबेट्स में टिकैत नेताओं पर तीखी टिप्पणी भी कर देते हैं। जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने टिकैत से उनके गुस्से का कारण पूछा, बस फिर क्या था, टिकैत का जवाब और बाद में संबित पात्रा के सवाल ही डिबेट में चलने लगे। एंकर के गुस्से वाले सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम गुस्से में देख रहे हैं कि हमको नेता मुक्त अभियान चलाना पड़ेगा। एक आध बार जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई उनसे भी एक आध बयान दिलवा दो। साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, सीएम योगी ने दिया सख्त निर्देश, 24 घंटे रखे निगरानी। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं। सीएम आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद अब साइबर क्राइम थानों की ओर से 24 घंटे साइबर अपराधियों की सख्त निगरानी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खुले परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों के द्वारा साइबर अपराधियों पर की गई कार्रवाई में अब तक कुल 385 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 5.5 करोड़ रुपए से अधिक की बरामदगी की गई है।
कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, लल्लू बोले न जनता और न चालकों की चिंता। प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि राज्य सरकार ने 4.5 साल बीत जाने के बाद भी अपने रवैये में कोई सुधार नहीं किया। वर्ष 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में सरकार ने जनता से जितने भी वायदे किए थे उन वायदों में से एक भी पूरा नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एम्बुलेंस चालकों की समस्या है, लेकिन सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कूदेगी शरद पवार की एनसीपी, भाजपा को हराना मिशन। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तमाम दल तैयार हैं। इनमें से कुछ गठजोड़ कर रहे हैं तो कुछ अकेले ही मैदान में आने का ऐलान कर चुके हैं। केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मैदान में कूदने की तैयारी में है। 6 दिनों से चल रही स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल स्थगित, एम्बुलेंस कर्मियों की जारी, 6 को किया गया बर्खास्त। उत्तर प्रदेश में 6 दिनों से चल रही स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल मंगलवार दोपहर बाद स्थगित कर दी गई। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से वार्ता के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया। दूसरी तरफ एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल अब भी जारी है। इस दौरान एस्मा लागू होने की वजह से 6 एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया और एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हनुमान पांडे सहित 11 के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। अखिलेश को मिला शरद पवार का साथ, सपा के साथ गठबंधन करेगी एनसीपी। यूपी के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। मंगलवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने ये बात कही। 58,189 पंचायत सहायकों की नियुक्ति, 10 दिसंबर तक दे दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। ग्राम पंचायतों में 58,189 पंचायत सहायकों की नियुक्ति संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। चयन की कार्यवाही 30 जुलाई से शुरू होगी और 10 सितंबर तक पूरी कर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अपने परिजनों व रिश्तेदारों को पंचायत सहायक नहीं बना पाएंगे। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो यूपी में 2.25 लाख सैंपल्स की हुई जांच, 36 नए मरीज आए सामने। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के भीतर 24 घंटे में 2.25 लाख सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 36 नए संक्रमितों की संख्या दर्ज की गई। बीते सोमवार को यही नए संक्रमितों की संख्या 33 दर्ज की गई थी। इस लिहाज से मंगलवार के आंकड़ों में नए मरीजों की संख्या में मामूली सी बढ़त दर्ज की गई। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।